धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता। प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर के चरण में आने के लिए। पिता परमेश्वर ने ये मौका दिया, हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रेयर करें, प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया। हे अति दयालु परम परमेश्वर पिता, इस जगत को बनाने वाले पिता, हमको बनाने वाले पिता, हम दिल के गहराई से पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं पिता कि आज का दिन केवल और केवल आपके इच्छा से पिता परमेश्वर हम देख पाए। हम पिता परमेश्वर हृदय की गहराई से आज के दिन के लिए आपको शुक्रिया अदा करते हैं पिता परमेश्वर कि आज आपने पिता परमेश्वर हमको ये मौका दिया कि हम आपके वचन को शेयर करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम जब वचन को शेयर करते हैं उस समय हम बहुत ज़्यादा सतर्क रहें पिता परमेश्वर, क्योंकि शेयरिंग करना बहुत ही पिता परमेश्वर कठिन काम है। अगर हम शेयर करते हैं और हमारा जीवन वैसा नहीं है, हमारे जीवन में अगर हम जो भी कुछ बोल रहे हैं उसके अनुसार अगर हम चल नहीं रहे हैं पिता, तो वह हमारे लिए पिता परमेश्वर एक पाप है पिता परमेश्वर। इसलिए पिता परमेश्वर हमारी ज़बान पिता परमेश्वर हमेशा पिता परमेश्वर जो वचन हम बोलते हैं उसके अनुसार हम चलने वाले हो सके। तभी तो पिता परमेश्वर हम फसह के पर्व में आपके साथ में, हार्वेस्ट में आपके साथ में हम खुशी मना सकेंगे। पिता परमेश्वर मैं आज के दिन को आपके हवाले करती हूँ, आज के वचन को आपको पिता परमेश्वर समर्पित करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ पिता, इस वचन से पिता परमेश्वर हर किसी से और सबसे प्रमुख मुझसे बात करिए। ये वचन हमारे हृदय हृदय और गांठ गांठ को आर पार छेद दे पिता, ताकि हमारे जितने भी पिता परमेश्वर गलत प्रकार के विचार हैं, जो लूप होल्स है, वो सारे के सारे यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। फिर से पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आज आपने हमको ये मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर फिर से ये प्लेटफॉर्म पर बोलने वाले हो सके। कोई न कोई अड़चनों के कारण पिता परमेश्वर हमारा पिता परमेश्वर कई बार हम मिस कर जाते हैं, और आप जानते हैं पिता मेरी मजबूरियों को, मेरे काम को आप जानते हैं पिता, और मैं जानती हूँ पिता परमेश्वर कि अगर मैं जानबूझकर ऐसा करूँ तो ये मेरे लिए पाप है पिता। परंतु पिता परमेश्वर मेरी जो भी कोई अड़चनें हैं वो आपके सामने होती है पिता, और इसलिए पिता परमेश्वर जो मुझको कोई बेनिफिट कुछ भी मिलने नहीं वाला होता है, पर पिता परमेश्वर आपका प्रेम जो हम में समाया होता है, वो प्रेम के खातिर पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर दूसरी सेवा करने के लिए तत्पर हो जाते हैं पिता परमेश्वर आप हमें पूरी मजबूती से हमारे साथ होते हैं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं पिता। और पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए, ब्रदर अनुपम भैया के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद देते हैं कि वो हर किसी को मौका देते हैं कि वो भी परमेश्वर के वचन को शेयर करने वाले हो सके। फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं बोलने वाली और जितने भी सुनने वाले हैं हर एक को पिता परमेश्वर मैं आपके सिंहासन को सुपुर्द करती हूँ, और हमको हर एक को पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से पिता परमेश्वर धो के शुद्ध और साफ कर, ताकि हम आपके वचन का प्रयोग यूं ही ना करने वाले हो सके। ये सारी विनती को पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम से मांग लेते हैं,
सुनिए और कबूल करिए। आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो सबको, जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, हर किसी को मैं परमेश्वर के नाम से प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। आज का जो हम वचन की ओर जा रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड एंजेलिना, अच्छा लगा आपको देखकर, बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों को मैं प्रेज द लॉर्ड बोलती हूँ, जितने भी उपस्थित हैं, हर किसी को मैं परमेश्वर के नाम से ब्लेस करती हूँ। आमीन। आज का जो मेरा वचन है, उसका जो टाइटल है, हु आर वी इन क्राइस्ट। हु आर वी इन क्राइस्ट। बड़ा समझने, बड़ा सोचने वाला विषय है कि हम परमेश्वर में क्या हैं। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी, कि हम परमेश्वर में क्या हैं। सबसे पहले हम इसकी पार्श्वभूमि जाएंगे, थोड़ा सा हम उसके पहले उसके लिए 1 कुरिन्थियंस 2:12 पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 1 कुरिन्थियंस 2:12। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं, बड़े आराम से मैं पढ़ूंगी, परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं। ये हम सबको सोचना है, इवन मुझको भी सोचना है कि हम में संसार की आत्मा नहीं। मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ रही हूँ और मैं परमेश्वर की पवित्र वचन को केवल पढ़ना और कानों से सुनना और आँखों से देखकर पढ़ना या उसको महसूस करना, यहाँ तक ही मैं सीमित ना रहूं, बल्कि मैं वो परमेश्वर का जो वचन है उसके अनुसार अपने जीवन को बदलने वाली हो सकूं, अपने जीवन को पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित करने वाली हो सकूं। तो पहला जो वचन का बिल्कुल छोटा सा जो भाग अभी मैं पढ़ रही हूँ, जय मसीह के भैया, जय मसीह की, एक्सक्यूज मी। परंतु हम में संसार की आत्मा नहीं। मुझको सोचना है कि मुझ में कौन सी आत्मा चल रही है अभी नहीं, हमेशा। ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर का जब वचन बोलती हूँ तब भी मुझ में सिर्फ परमेश्वर की आत्मा हो, नहीं। अभी से जो मेरा जीवन बचा हुआ है, या जब से मैं अपने आप को परमेश्वर की सेवा के लिए सुपुर्द किया है, तब से क्या मुझ में संसार की आत्मा नहीं? ये मुझको सोचना है कि हम में संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है, फुक्कट में दी है। कोई पैसा नहीं मांगा, कोई समर्पण नहीं मांगा, कोई इच्छा नहीं रखी किसी चीज में कि तू ऐसा करेगा तो मैं तुझको परमेश्वर का आत्मा दूंगा, या तू ऐसा करेगा तो मैं तेरे को परमेश्वर की बातें बतलाऊंगा। ऐसा कहीं पे भी परमेश्वर ने हम लोगों के साथ में व्यापार नहीं किया कि तुम ऐसा करोगे जिस तरीके से मनुष्य करता है, कि तू अगर मेरे साथ में बुराई करता है तो मैं भी तुझसे बुराई करूंगा, या मैं नहीं करूंगा बुराई पर मैं तुझसे अलग हो जाऊंगा, मैं तेरी बातों पे ध्यान नहीं दूंगा। अगर हम में परमेश्वर की आत्मा है, अगर हम मनुष्यों के ज्ञान की सिखाई हुई बातों से दूर है, हमें केवल और केवल संसार की आत्मा नहीं है, परंतु वह आत्मा है जो परमेश्वर की ओर से हमको फ्री में मिली है। हमने वो फ्री पाया है, हमको उसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ा, कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी परमेश्वर को, कि परमेश्वर ने मुझसे रिश्वत मांगी कि तू मुझको ये दे, तू मुझको इतने पैसे दे, या तू मुझको तेरी प्रॉपर्टी दे दे, या तू मुझको अपने
घर का एक हिस्सा दे दे, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि उसी ने मुझको सब कुछ दिया है। और उसके बावजूद भी वो कहता है कि हम में संसार की आत्मा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आत्मा जो हमने पाया है, जो हमने आत्मा को पाया है, वो परमेश्वर की ओर से पाया है। ये वचन हमें बहुत डीपली सोचना है। चाहे लोग हमारे बारे में गलत क्यों ना सोचते हों, कोई अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड है तो उसके बारे में लोग गलत क्यों ना सोचते हों, परंतु परमेश्वर और मेरा संबंध, परमेश्वर और हमारा संबंध, ये केवल परमेश्वर को मालूम हो। बोल रहा है, परमेश्वर के वचन को बोलता है, पर वो हम उसका न्याय करने वाले नहीं, हम उसका न्याय कर ही नहीं सकते। इसमें जो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको फ्री में क्या क्या दिया है सभी कुछ फ्री में दिया है, पर उसकी महत्वपूर्ण बातें अगर हम देखते हैं तो फ्री में परमेश्वर ने हमको हीलिंग दी है, परमेश्वर ने हमको चंगाई दी है। शरीर में चाहे कितनी भी पीड़ा क्यों ना हो, शरीर में चाहे कितने भी दर्द क्यों ना हो, पर परमेश्वर वो दर्द से हमको मुक्ति देता है, वो दर्द से हमको निजात देता है। हो सकता है परमेश्वर की मर्जी हो कि वो हम दर्द में परमेश्वर के साथ में बने रहें, दर्द के साथ ना बने रहें, हम वो दर्द को अपने ऊपर ना ला दें, या जो हमें कमजोरी है वो दर्द से हम कराहते जरूर हैं, तकलीफ जरूर होती है, पर पिता परमेश्वर के वचनों में जो हमको शांति मिलती है ना, वो हीलिंग जो हमको मिलती है ना, आत्मिक हीलिंग, शारीरिक हीलिंग तो मनुष्य रो रो के मांगते ही रहता है परमेश्वर से। ये शरीर है, ये शरीर तो नाश हो जाएगा, पर शरीर से जो हम काम करेंगे वो कभी नाश नहीं होंगे, वो सदा हमारे साथ में बने रहेंगे। और इसलिए परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर ने हमको आत्मिक हीलिंग दी है, उसके अलावा परमेश्वर ने हमको सल्वेशन दिया है ना, हमारा उद्धार है ना, परमेश्वर के द्वारा हमारा उद्धार है, हम अनुग्रह के काल में हैं, इसीलिए हमको बड़े सावधानी से अपने जीवन को जीना है। उसके बाद में हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, बिना कुछ दिए फ्रीली हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। क्या दिया है हमने? हमारे पिता को अगर हम थोड़ा भी ऊंचे से बात कर ले, माता पिता की आज्ञाओं का उल्लंघन कर ले, या माता पिता जो चाहते हैं उसको ना सुने, हमारे माता पिता कस के एक तमाचा तो मार ही देते हैं, है ना, क्योंकि वो हमको एक अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, एक अच्छी शिक्षा में हमको रखना चाहते हैं। परंतु हमारा पिता हमेशा परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो, परमेश्वर के वचनों को याद करते रहो। क्यों याद करते रहो? परमेश्वर के ज्ञान में क्यों बने रहो? क्योंकि आप और मैं परमेश्वर की पुत्र और पुत्रियां हैं। हम लोग हैं ना, परमेश्वर ने कहा है ना कि तुम मेरे चुने हुए बेटी और बेटे हो। सिर्फ बेटा नहीं कहा, बेटी और बेटे हैं। उसी तरीके से हमको फ्रीली हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं। ये कोई कम बात नहीं है प्रियो। हमको स्वर्गीय राज्य का पिता परमेश्वर ने अधिकारी बनाया है। प्रेज द लॉर्ड आरती, प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने हमको अपने स्वर्गीय राज्य में अधिकार दिया है। स्वर्गीय राज्य में तुम प्रवेश करोगे, अनंत जीवन में तुम प्रवेश करोगे। ये पिता परमेश्वर ने हमको मुफ्त में दिया है, हमने मुफ्त में पाया है।
तो इसीलिए हमको भी परमेश्वर के वचन को मुफ्त में जिस तरीके से हमने पाया है, उसी तरीके से ये मुफ्त में हमको सेत में बांटने को भी कहा है। अपने तक रखने को नहीं कहा है परमेश्वर ने, हमको ये सेत में बांटना भी है। जो लोग बचाए नहीं गए हैं, जो लोग परमेश्वर को अभी तक नहीं जानते हैं, जिन्होंने आज तक प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, उनको हमको बताना है, क्योंकि हमने मुफ्त में पाया है। और मुफ्त में पाया है इसलिए हमको मुफ्त में सेत में ये चीज़ें लोगों को बांटना है। जिस तरीके से हमारे बच्चे जो होते हैं, जब वो हमारे घर में पैदा होते हैं, तब से वो माता पिता के संपत्ति के क्या, माता पिता के हर चीज़ के हकदार हो जाते हैं। क्या वो माता पिता को कहते हैं कि मुझको ये चाहिए, मुझको वो चाहिए? अगर उनको भोजन चाहिए रहता है, जब बच्चा रहता है वो, जब उसको दूध चाहिए रहता है, उसके आगे फिर उसको 6 महीने के बाद में उसकी बढ़ती जाती है, बढ़ता जाता है, माता पिता उसको देते जाते हैं, फ्री में देते हैं ना। वो बच्चा पैसा नहीं मांगता, वो बच्चा पैसा नहीं देता, और उसको खाना फ्री में दिया जाता है, उसको वस्त्र फ्री में दिए जाते हैं, उसकी पढ़ाई पर पिता परमेश्वर, उसकी पढ़ाई जो है शारीरिक उन्नति के लिए माता पिता उसके जवाबदार होते हैं, क्योंकि माता पिता परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किए हुए ट्रस्टी हैं। संतान तो परमेश्वर ने हमको दी है, पर हम केवल और केवल ट्रस्टी हैं। और इसलिए सब कुछ, जहाँ वो सोना चाहता है, जहाँ वो खेलना चाहता है, चाहे तो वो नई पेंटिंग किए हुए घर को वो स्केच पेन से खराब कर देता है बच्चा, पर माता पिता हंसते हैं, क्योंकि वो उनकी औलाद है। माता पिता शांत हो जाते हैं, कई लाखों पैसा खर्च कर देते हैं पेंटिंग में, पर बच्चे ने किया तो वो कुछ नहीं बोलते हैं, परंतु वो सिर्फ अपने बच्चे तक सीमित है, वो केवल अपने बच्चे तक सीमित है। अगर कोई दूसरे बच्चे ने आकर या उसी के बच्चे के दोस्त ने आकर हमारे घर में कुछ कर दिया तो हम गुस्सा हो जाते हैं, पर हमारा जो परमेश्वर है, स्वर्गीय परमेश्वर है, उसने हमको पूरे तरीके से अपने राज्य में, हम पापी हैं, हम परमेश्वर का दिल हमेशा दुखाते रहते हैं, हम परमेश्वर को हमेशा ये मेरा बच्चा नहीं है क्योंकि ये हिंदू बैकग्राउंड से आया है, चोर को पिता परमेश्वर ने क्या क्रिश्चियन समझ के मुक्ति दी? क्या क्रिश्चियन समझ के उसको अपने राज्य में प्रवेश करने को, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा? क्या पिता परमेश्वर ने ये देखा कि ये मेरे को फॉलो किया क्या? इसने कभी मेरे पवित्र वचन को इसने बोला क्या? कभी इसको मैंने जो मुफ्त में दिया, इसने क्या सेत में तो बांटा क्या? परमेश्वर के पास में किसी भी चीज़ की पार्शियलिटी नहीं, पार्शियलिटी तो केवल और केवल हम करते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती 7, 9 और 10, मैथ्यू 7, 9 and 10। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः 11वां वचन सुनिए, अतः जब तुम बुरे होकर, हमको परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तुम बुरे होकर, ये याद रखिए, हमको परमेश्वर ने बुरा कहा, बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो हमारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? मांगो तो सही, खटखटाओ तो सही, ढूंढो तो सही।
हमको उसको ढूंढना भी है। केवल मांगने से नहीं चलता, खटखटाने से नहीं चलता, हमको उसको खोजना है। जिस तरीके से उड़ाऊ पुत्र का उल्लेख जो किया है, किस तरीके से वो बच्चे को अपने खोजता रहता है, टेरेस पे जाके हमेशा आंखें लगा के ढूंढता रहता है कि मेरा बच्चा आएगा, मेरा बच्चा आएगा। हमको भी पिता परमेश्वर को खोजना है, हमको भी पिता परमेश्वर को सही रीति से जानना है। तभी तो हम समझ सकेंगे कि हु आर वी इन क्राइस्ट, हम कौन है परमेश्वर में। और इसलिए परमेश्वर ने हमको सब कुछ पहले ही से दे दिया है, सब कुछ हमने पिता परमेश्वर से पहले ही से हासिल किया है। जब गर्भ में रचने के पहले ही परमेश्वर ने हमको, उसको मालूम था कि मैं इसको उत्सव में सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर के उत्सव में हम सामर्थ के द्वारा प्रवेश करेंगे। कब? जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, जब हम परमेश्वर के द्वार को खटखटाएंगे कि पिता परमेश्वर, ये वचन मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो अपने होली स्पिरिट से मुझको समझा कि ये वचन मेरे साथ में क्या बात करना चाहता है, ये वचन मेरे लिए क्या बोलना चाहता है। पिता परमेश्वर मुझको समझा। हमको परमेश्वर ने स्पिरिट ऑफ गॉड भी मुफ्त में दिया है, स्पिरिट ऑफ गॉड भी हमको मुफ्त में मिला है, फ्रीली अनॉइंटेड है। हम अच्छे से जानते हैं कि पुराने नियम में पवित्र आत्मा जो अभिषेक किया जाता था मनुष्य के ऊपर, जो याजक, फरीसी, सदुकी, जो भी कुछ हो, महायाजक लोगों का जब वो करते थे, तेल से जब उनका मस्सा करते थे, उनके सिर पर वो तेल लगाते थे, है ना, सिर पर वो तेल लगाकर उनको पवित्र करते थे। परंतु हम देखते हैं कि दाऊद का अभिषेक ऐसा नहीं हुआ। दाऊद को शमूएल ने ऊपर से लेकर नीचे तक तेल को उंडेल दिया। तो आज नए नियम में हमको वो तेल की जरूरत जो है वो है पवित्र आत्मा। आज वो तेल जो उंडेला जा रहा है हम लोगों में, जो वो अब अक्षरशः तेल को उंडेला नहीं जाता, पर पवित्र आत्मा है जो हमको अभिषेक करता है। आज हमको वो पवित्र आत्मा तेल के रूप में, तेल एक अनॉइंटेड चीज मानी गई है, और वो हमको नए नियम में पवित्र आत्मा के द्वारा वो तेल से हम अभिषेक को पाते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे मन के नए हो जाने के कारण हमको परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है वो फ्री में दिया है। क्यों? क्योंकि हमने नया जन्म लिया। जो यूहन्ना 3 में कहा गया है कि तुमको नए सिरे से जन्म लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमको नए सिरे से जब हमने जन्म लिया है तो हमको परमेश्वर ने सब कुछ फ्री में दे दिया है, सब कुछ फ्री में हमने पाया है। हम देखते हैं कि जब हमारा जो भी परिवार में जन्म होता है, समझ लीजिए पुराने नियम में बोलिए या नए नियम में, बहुत सारे लोग शेफर्ड, जैसे दाऊद भी शेफर्ड था, है ना। पुराने ज़माने में बहुत भेड़, बकरी, गाय, ये उनकी संपत्ति मानी जाती थी। तो चरवाहा जो होता था वो चरवाहा का बेटा भी चरवाही ही होता था, और उनका, क्योंकि वो बचपन से अपने घर वालों को जिस तरीके से चलते हुए देखा, जिस तरीके से उसने व्यवहार करते हुए देखा, उसी तरीके से उसकी ग्रोथ हुई। उसी प्रकार से हम देखते हैं अगर सुनार का बच्चा है, गोल्डस्मिथ का बच्चा है, वो हमेशा एक ऊंचे दर्जे को प्राप्त करता है, और वो उसकी परवरिश जो है वो ऊंचे दर्जे से ही होती है। अंबानी का बच्चा वो अलग तरीके से परवरिश को पाता है, और उसके बाद में हम देखते हैं कि जिस तरीके से
उन लोगों को बचपन से जो सिखाया जाता है, जो सराउंडिंग में रहते हैं, वो जिस प्रकार के माहौल में रहते हैं, वो जिस लोगों के साथ में उठते और बैठते हैं, उसी के साथ में हम गरीब लोगों को भी ले लें। जिस तरीके से वो उठते बैठते हैं, जिन लोगों के साथ में वो रहते हैं, उन लोगों में वो उनके व्यवहार में वो आ जाता है। तो हम देखते हैं कि उनके परिवार को देखकर वो वैसे ही बन जाते हैं। परंतु परमेश्वर जो है, क्या वो हमको ये देखकर चुनता है क्या कि तू गरीब है, तू सोनार है तो मैं तेरे को चुनूंगा ताकि तू मेरे को ज़्यादा सोने की चीज़ें देगा? या कोई चरवाहा है, उसको ये करेगा कि तू मेरे को भेड़ का बलिदान चढ़ाएगा, तू मेरे को बैल का बलिदान चढ़ाएगा, तू मेरे को बकरी का बलिदान चढ़ाएगा, मैं तेरे को आशीष देता हूँ ज़्यादा। पिता परमेश्वर कहीं पे भी पार्शियल नहीं है। वो कहीं पे भी हमारे साथ में वो जैसा व्यवहार वो अमीरों के साथ में करेगा, वही व्यवहार वो हमारे गरीब लोगों के भी साथ में करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है, उसकी आत्मा परमेश्वरीय है। आदमी की आत्मा नहीं है उसमें, उसकी आत्मा परमेश्वरीय है। इसलिए जब हम हमारे घर में होते हैं, हमारे घर का वातावरण जितना ज़्यादा धार्मिक होता है, ये नहीं कि संडे को चर्च चले गए हम बड़े धार्मिक हो गए, बस खत्म। संडे को 2 घंटा चर्च हो गया, उसके बाद में हमारा धार्मिक जीवन खत्म। उसके ही अनुसार हमारा बच्चा भी वैसे ही होगा। अगर हम समझ जाइए ऐसे परिवार में हैं जहाँ हमेशा दुआ होती है, नमाज होती है, जहाँ हमेशा हर चीज़ में परमेश्वर को धन्यवाद दिया जाता है, जहाँ पर हर चीज़ में परमेश्वर को थैंक यू बोला जाता है, परंतु ये जो धार्मिकता है वो केवल हमारे बचाए जाने के लिए है। वो केवल ये जो धार्मिकता का जीवन है तो हम इससे केवल बचाए जाते हैं। परंतु अगर हम अपने को हमारे रिन्यू करते, अपने माइंड को अगर हम अपने आप को चेंज करते हैं, अपने व्यवहार को चेंज करते हैं, घर के अनुसार, घर की धार्मिकता हमारी धार्मिकता वैसी नहीं जो घर में जैसा है, हम उससे भी ज़्यादा परमेश्वर के नज़दीक जाना चाहते हैं, उसके फेलोशिप को हम एंजॉय करते हैं, उसके फेलोशिप में हम रहना चाहते हैं। घर वाले चाहे थोड़े समय क्यों न रहते हैं, पर हम परमेश्वर के ही साथ में रहना चाहते हैं। हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समय हमारा परमेश्वर के साथ में ही रहना चाहते हैं। तो हम केवल सेव्ड नहीं हैं, हम केवल बचाए हुए नहीं हैं, हमारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में, वो छोटे से आत्मा हमें है, वो उससे खुश नहीं होता। हमें परिपूर्ण जीवन परमेश्वर के साथ में बिताना है। इसीलिए हमको परमेश्वर ने भी एक आदरणीय स्थान दिया है। ये तो हमारा डेरा है, ये पृथ्वी सरेखा डेरा कभी भी गिर सकता है, पर परमेश्वर ने हमको एक आदरणीय स्थान दिया है, एक हमको योग्य और आदर का स्थान दिया है, और वो है स्वर्गीय देश। हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। गाना है ना, नीले आसमां के पार मैं जाऊंगा, मेरा ईशु रहता वहाँ। ये मेरा घर नहीं है, यहाँ के लोग मेरे नहीं हैं, मेरा तो देश केवल स्वर्गीय देश है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे ये है, हमको पिता परमेश्वर ने इसीलिए भेजा है ताकि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें। हम ही केवल उद्धार पाने की कोशिश ना करें, हम ही केवल परमेश्वर के पास जाने की कोशिश ना करें, हमारा ही ट्रांसफॉर्मेशन हो, ये हम परमेश्वर से ना मांगे, बल्कि हमारी इच्छा ऐसे ही दूसरों के लिए भी हो। जैसे हम कहते हैं कि नहीं, मैं क्यों बताऊं उसको बाइबल की बातें, मैं क्यों बताऊं उसको, अगर उसका भी उद्धार हो गया तो, अगर वो भी बाइबल की बातों को फटाफट बोलने लग गया तो चर्च में,
तो मेरा तो कोई महत्व ही नहीं रहेगा। नहीं तो पास्टर हमेशा बोलते हैं कि भाई वो एकदम क्विज में फर्स्ट नंबर आती है, उसको बाइबल का बहुत नॉलेज है, तो मैं क्यों उसको बताऊं। तो ये जो है, ये चीज़ें हमको परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में नहीं ले जा सकती। हम परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में नहीं जा सकते। जिस तरीके से हम देखते हैं कि वचन कहता है कि यीशु जीवन की ज्योति है, परंतु हम ये जानते हैं कि परमेश्वर जीवन की ज्योति है। हमेशा बोलते हैं ना हम कि परमेश्वर जीवन की ज्योति है, परंतु जब यीशु हमको देखता है, जब यीशु हमारे पास में होता है, तो वो कहता है आप भी जगत की ज्योति हो, क्योंकि मैंने तुम्हें रचा है, मैंने तुम्हें बनाया है, इसलिए आप भी जगत की ज्योति हो। अगर हम उसको नहीं समझते हैं तो हमको ये समझना है कि वो ज्योति की संतान हम हैं। अगर हम नहीं समझते हैं तो हम ज्योति की संतान नहीं, हम ज्योति की संतान नहीं। जिस तरीके से भजन संहिता 82 का 4 और 5, साम 82 4 और 5, कंगाल और निर्धन को बचा लो, दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। वे ना तो कुछ समझते हैं और ना तो कुछ जानते हैं, परंतु अंधेरे में चलते फिरते रहते हैं। इनको हमको क्या करना है? चौथे वचन में लिखा है कि उनको दुष्टों के हाथ से उनको ज्योति है। हम हमेशा बोलते हैं, पिता परमेश्वर कहता है कि तुम ज्योति की संतान हो, तुम वो प्रकाश हो, तुम वो जगत की ज्योति हो जो अंधेरे में उजाला लाएगी। ऐसे लोगों के लिए तुम काम करो जो परमेश्वर के लोग ना होने के बावजूद भी आपके जरिए वो परमेश्वर को पहचानने लगे। हम पढ़ेंगे 1 पीटर 1:23, 1 पीटर 1:23, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जीवन पाया है। पुराना जीवन बीत गया। हमको पिता परमेश्वर ने क्या आशीष दी कि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि मैं ही केवल स्वर्ग में रहूँगा, तुम लोग मेरे साथ में नहीं रह सकते, ऐसा नहीं बोलता। 1:18 याकूब 1:18 ये भी बहुत सुंदर है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हैं। हम जो हमारा ये जीवन है ना, ये अनकरप्टेड सीड है, परमेश्वर के द्वारा अनकरप्टेड सीड हैं हम लोग, अविनाशी बीज हैं हम लोग। हम पिता परमेश्वर के द्वारा फिर से हमको नया जीवन प्राप्त हुआ, हम बॉर्न अगेन हैं। हम करप्टेड नहीं, विनाशी बीज नहीं, हम अविनाशी बीज हैं। परमेश्वर का वचन है ये वचन है, परमेश्वर का वचन है ये। यूहन्ना 1:1 में परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। वचन पहले से है, आदि में परमेश्वर था और परमेश्वर का वचन आदि से है, और आज भी परमेश्वर का वचन हमारे साथ है। अनकरप्टेड सीड को हमको
पहन लेना है, अविनाशी बीज को हमको ले लेना है। अविनाशी बीज, पिता परमेश्वर ने कह दिया है कि आप अविनाशी हो। उसको ग्रहण करना या उसको छोड़ देना, ये सब कुछ हम पर डिपेंड करता है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे जीना है। क्या हम विनाशी बीज बनना चाहते हैं कि हम अविनाशी जीवन को जीना चाहते हैं? क्योंकि हम उस परमेश्वर की संतान हैं जो आदि में भी वचन था, आदि में भी परमेश्वर का वो वचन था और आज भी वो वचन है, वो ज्योति है। वो केवल ज्योति नहीं, उसने हमको भी ज्योति की संतान बनाया है। हमको अंधेरे में नहीं रहने को कहा परमेश्वर ने, हमको भी परमेश्वर ने ज्योति की संतान बनाया है। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि हम सब ओनली क्रिश्चियंस नहीं, जो परमेश्वर को मानते हैं, वो चोखा सोना है। 24 कैरेट का गोल्ड है, 18 कैरेट नहीं, 22 कैरेट नहीं, 23 कैरेट नहीं, हम चोखा सोना है, हम प्योर गोल्ड हैं। हम पिता परमेश्वर की जो संतान है ना, पिता परमेश्वर ने हमको गोल्ड प्लेटेड नहीं बनाया, या पिता परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि तू तो गरीब है, तू कहां से लेगा भाई चोखा सोना, तू प्योर गोल्ड कहां से लेगा। नहीं, परमेश्वर ने हम सबको, ऐसा नहीं कि स्टील पे पॉलिश किया हुआ सोना, कई लोग स्टील पर जैसे गोल्ड प्लेटेड करते हैं ना, कई लोग 1 तोले का 1 ग्राम का सोना पहनते हैं ना, वो नहीं है हम। हमको परमेश्वर ने चोखा सोना बनाया है। जिस तरीके से हम देखते हैं रेवोल्यूशन 1 और 20, रेवोल्यूशन 1 का 20, हम जल्दी जल्दी नहीं खत्म करूंगी, मेरा आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 1 का 20, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था। यूहन्ना ये सपने में देख रहा है ये सब कुछ, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, 7 सोने की दीवटों का भेद। सोने की दीवट गोल्ड प्लेटेड नहीं, सोने की दीवटों का, जो मूसा के साथ में पिता परमेश्वर ने किया था, 7 उसको वो बनाने को बोला था, और वो प्योर सोने की बनाने को बोला था। यही सपने में यूहन्ना नए नियम में कहता है कि 7 दीवटों को तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत है, और वे 7 दूत 7 कलीसियाएं हैं। सोने का 7 सोने की दीवट, और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो 7 तारों का जो वर्णन किया गया है वो कलीसिया है। आगे हम पढ़ते हैं 7 कलीसिया के बारे में, कैसी 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 कलीसिया है ये परमेश्वर हमको बताता है। गोल्ड प्लेटेड है, 1 ग्राम की है, 18 कैरेट की है कि 24 कैरेट की है, ये बाद में हम सब जानते हैं 7 कलीसियाओं के बारे में। और जो वहाँ पे 7 दीवट जो बताए गई है वो 7 कलीसिया है। ये आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए कि वो 7 कलीसिया के हम मेंबर हैं। क्या हम वो 7 कलीसिया जो है, क्या हम चोखा सोना है? परमेश्वर ने तो हमको चोखा सोना बनाया है। हम क्या हैं ये हम खुद देख लें कि हम कौन हैं। चोखा सोना है और नहीं है तो पिता परमेश्वर हमको चोखा सोना बनाने के लिए तैयार है ना, उसके हाथ में सौंप तो दो। जिस तरीके से सोनार के पास में जाकर हम उस पर विश्वास करके 24 कैरेट, वो बोलता है ये 24 कैरेट है। आजकल तो बहुत सारी चीजें निकल गई है जिससे हम परख सकते हैं, पहले के जमाने में नहीं था ये सब।
पर हम 24 कैरेट के सोने को इसलिए पहचानते हैं कि वो बिल्कुल नरम होता है, वो पूरे तरीके से मुड़ जाता है। तो पिता परमेश्वर ने हमको गोल्ड प्लेटेड नहीं बनाया प्रियो, मैं 10 बार ये बात बोल रही हूँ। और हम जानते हैं कि जो सच्चा सोना होता है ना, जो सच्चा सोना होता है वो क्या रास्ते पर मिलता है? क्या रास्ते पे हम टमाटर खरीद लेते हैं, रास्ते पे हम सब्जी खरीद लेते हैं, रास्ते पे हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें भी खरीद लेते हैं, कपड़े भी हम खरीद लेते हैं। कभी आपने देखा कि सोने वाला एक आधा रास्ते पर खड़ा होके ले लो भाई, ले लो 10 ग्राम का सोना ले लो, 1000 रुपए में ले लो, 2000 रुपए में ले लो? कभी हमने देखा है? यह है हमारा परमेश्वर। जो परमेश्वर हमको रास्ते पे नहीं आना देना चाहता, वो हमको चोखा सोना बनाना चाहता है, जिसकी एक बड़ी सी दुकान होती है सुनार की, एक बहुत सुंदर दुकान होती है। वहाँ भयंकर अलग अलग किस्म के लाइट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के वहाँ पे हमको जगमग 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 दिखता है। कभी भी हमने सुनार को सड़क पे खड़े होते सोना बेचते हुए नहीं देखा, असली सोना बेचते हुए कि ले लो ले लो ले लो, जो रास्ते पे चिल्लाते हैं, वैसा हमने नहीं देखा। वो सोना, वो चोखा सोना उसने अपने कलीसिया को बनाया है, जो रास्ते पे नहीं है। हमारा तो जीवन परमेश्वर के साथ में बीतने वाला है। उसने चर्च को लोहा नहीं बनाया, परमेश्वर ने चर्च को यानी कलीसिया को लोहा नहीं बनाया, एल्युमिनियम नहीं बनाया। कभी देखा आपने? परमेश्वर की रचना जो है वो एल्युमिनियम और लोहे की नहीं हो सकती। उसको एल्युमिनियम और लोहा हम बनाते हैं, कलीसिया के सदस्य बनाते हैं। अगर कलीसिया के सदस्य चोखा सोना बन जाए ना, वो कलीसिया परमेश्वर के द्वारा उठा ली जाएगी। सबसे पहले वही कलीसिया उठा ली जाएगी जो परमेश्वर की नजरों में प्योर गोल्ड है। इसलिए हमको ना ही लोहा बनना है, ना ही एल्युमिनियम बनना है, क्योंकि जब एंड टाइम आएगा, जब आखिरी समय आएगा, उस समय कलीसिया चोखा सोना ही होगी, चोखा सोना ही होगी कलीसिया। और वही कलीसिया प्रोटेक्टेड है, और वही कलीसिया लिफ्ट अप होगी, वही कलीसिया प्रोटेक्टेड रहेगी, वही कलीसिया लिफ्ट अप होगी। ये बाइबल बोलता है, मैं नहीं बोल रही। हम सोचेंगे कि हम ये कैसा हो सकता है भाई, ये कैसा हो सकता है, हम तो मिट्टी के बने हुए हैं। हम हमेशा कहते हैं ना, मैं तो मिट्टी का बना हुआ हूँ, मैं तो मिट्टी का बना हुआ हूँ, मिट्टी का बना हुआ हूँ, मिट्टी में मिल जाऊंगा। बोलते हैं ना हम कि मेरा क्या, ये मिट्टी का देह है, ये तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। हम अपने आप को डिग्रेड कर रहे हैं, क्योंकि पुराने नियम में ये बातें यहूदियों के लिए कही गई है, पुराने नियम में ये बातें यहूदियों के लिए कही गई है। पर नए नियम के अनुसार तो हम कौन हैं बताइए? हम कौन हैं? हम मोर देन कॉन्करर हैं। हम मिट्टी के नहीं हैं, हमको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। हम मोर देन कॉन्करर है या नहीं? हम जयवंत से भी बढ़कर है। परमेश्वर का वचन है कि आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। कोई कह सकता है कि मैं जयवंत से बढ़कर नहीं हूं? मिट्टी हूं भाई, मिट्टी में मिल जाऊंगा, मैं तो मिट्टी हूं, मैं तो मिट्टी हूं। नो, हम जयवंत से भी बढ़कर है, मोर देन कॉन्करर हैं हम। ये बोलिए, रोज हमको ये बोलना है कि पिता परमेश्वर, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं तेरी संतान हूँ, मैं चोखा सोना हूँ। हमारे कार्य भी हमने वैसे ही करना है, और हम सबसे आगे बढ़कर रहने वाले लोग हैं। हमको परमेश्वर ने केवल मिट्टी नहीं बनाया,
जब हम बोलते हैं ना मिट्टी 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 मिट्टी, परमेश्वर कहता है कि हम राजा हैं, हम किंग हैं, हम याजकों के याजक हैं। वो कहता है मैं कुछ नहीं, मैं मिट्टी हूँ। उससे परमेश्वर नाराज होगा, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है यू आर मोर देन कॉन्करर। परमेश्वर खुद कहता है कि तू किंग है। परमेश्वर खुद कहता है कि तू याजक है। परमेश्वर खुद कहता है कि गॉड, GOD गॉड, उसमें जी छोटा लिखा हुआ है। हम क्यों परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए गॉड है, छोटे छोटे गॉड है, तो हम क्यों अपने लिए प्रार्थना करने के लिए अपना सिर किसी के भी आगे दे देते हैं? 10 बार कोई भी आया नहीं आया कि चले हम उनके सामने प्रार्थना कराने। क्या हम परमेश्वर के जन नहीं? क्या हमको परमेश्वर ने नहीं चुना? क्या हम चोखा सोना नहीं? क्यों हमको जरूरत पड़ती है? क्यों हमको जरूरत पड़ती है? हमको परमेश्वर ने वो शक्ति दी है। परमेश्वर ने कहा है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है। और क्या चाहिए? हम क्यों किसी के सामने जाएं? GOD, छोटे छोटे गॉड हैं हम। जी कैपिटल नहीं है, छोटा है। फिर परमेश्वर ने जब हमको सारी सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने जब हमको अपनी बेटी और बेटा बनाया, परमेश्वर ने हमको चुना हुआ समाज बनाया है, परमेश्वर ने मुझको राजदूत बनाया है, मैं उसकी चुनी हुई प्रजा हूं। आप ही बताइए, इसमें से कुछ मैं गलत बोल रही हूं? अगर मैं गलत बोल रही हूं तो मुझे बताइए, क्या परमेश्वर ने हमको राजदूत नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने हमको चलती फिरती पत्री नहीं बनाया? क्या परमेश्वर ने हमको याजक का याजक नहीं बनाया? परमेश्वर ने हमको अपनी बेटी और बेटियां नहीं बनाया? परमेश्वर ने हमको ये नहीं कहा कि पिता परमेश्वर हमारे कामों से खुश होकर वो हमको अपने साथ स्वर्गीय देश में ले जाएगा? मिट्टी स्वर्गीय देश में जा सकती है क्या? इसलिए परमेश्वर जो है वो उसने हमको, कैसे मिट्टी है हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप में रचा है। मंजूर है ना आपको? उत्पत्ति में ही बोलते हैं, बिल्कुल पहली वो पुस्तक है वो, उसमें ही कहा हुआ है परमेश्वर ने हमको, वो हमारी नथुने में खुद की फूंका है। क्या मैं गलत बोल रही हूं? क्योंकि मैं मेरे मन से तो कुछ भी नहीं बोल रही हूं। यिर्मयाह 1:5, यिर्मयाह 1:5, थोड़ा सा शायद समय लगे, नहीं भी लगे मैं जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूंगी। यिर्मयाह 1:5, उसमें लिखा हुआ है कि यिर्मयाह 1:5, हम 4 से देखेंगे। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया। गर्भ में रचने से पहले, होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक, ये वचन कहता है, ये वचन कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। वचन है ये, गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और भविष्यद्वक्ता ठहराया। ये हमको परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने जब हम रचे भी नहीं गए थे तब ही उसने हमको चुन लिया और तब से उसने अपनी दृष्टि हम पर लगाई और हम पर अभिषेक किया। तो मैं ये कहती हूँ कि उसके पहले ही जब उसने हमको चुन लिया तो हम क्यों सोचें कि हम नाश हो जाएंगे, हमको परमेश्वर खत्म कर देगा, या हम परमेश्वर की संतान नहीं। अरे हम तो मनुष्य हैं ना, मनुष्य की सारी कमजोरियां हम में है, क्या करें भाई, हम मनुष्य हैं। मनुष्य होने के कारण हम क्या बॉर्न अगेन नहीं? क्या हमारा नया जन्म नहीं हुआ?
कि हम अभी भी अपने आप को करप्टेड सीड ही कहते हैं। वो बहुत लंबा है पर मैं नहीं बोल रही हूँ। हम आज भी परमेश्वर की, और हमेशा, आज ही नहीं हमेशा, हम परमेश्वर की चुनी हुई कलीसिया है। इसलिए परमेश्वर लौदीकिया की कलीसिया को जो कह रहा है ना, वो केवल लौदीकिया की कलीसिया को नहीं कह रहा, वो हम लोगों के लिए भी है। ये मत सोचना कि वो तो लौदीकिया की कलीसिया, अरे वो तो पेंटिकॉस्टल चर्च के लिए बोल रहा, अरे वो तो मेथोडिस्ट के लिए बोल रहा, अरे वो तो CNI के लिए बोल रहा। नहीं, वो तो हम सब के लिए है, वो तो हम सब के लिए कहा है। उसे कहता है, वो परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे कामों को मैं भली तरीके से जानता हूँ कि ना तो तू ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा होता या बिल्कुल ही परमेश्वर को नहीं मानता, एकदम ही ठंडा होता, या अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक समझ लेता। मैं तुझको मुंह से उगलने पर हूँ, मैं तुझको मुंह से उगलने पर हूँ। धार्मिकता का बुर्खा पहन लेते हैं हम। मैं पेज पे बोलती हूँ मैं बड़ी धार्मिक हूँ, क्योंकि मैं पेज पर बोलती ना परमेश्वर का वचन। ऐसा नहीं है। पिता परमेश्वर जो है ना, वो हर चीज को देखता है। इसीलिए परमेश्वर का वचन 17वें में कहता है कि तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, परंतु तू यह नहीं जानता कि तू अभागा। जो धनी लोग हैं ना, उन लोगों के लिए है। परमेश्वर धन के विरोध में नहीं है, पर परमेश्वर किस तरीके से धन का यूज करना और धन किस तरीके से कमाना, ये बातें बाइबल में लिखी हुई है। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अभागा, तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। एक ही चीज नहीं बोला उसने, परमेश्वर ने देखो कितनी सारी बोल दिया। अभागा है, तुच्छ है, कंगाल है, अंधा है, नंगा है। क्या रह गया हमारे पास में? धनी है ना हम, क्या रह गया हमारे पास में? क्योंकि अगर हम धनी भी हैं तो भी हम नंगे ही जाएंगे कब्र में। अगर हम धनी भी हैं तो हमारा भी वो होगा, हम भी मरेंगे। परंतु हमको पिता परमेश्वर ने एक आश्वासन नहीं, एक हमारे साथ में प्रॉमिस की है कि मैं जहाँ कहीं जाऊँगा वहाँ मैं तुझे ले जाऊँगा, तू मेरे साथ में होगा। और जब तेरा स्वर्गीय देश में घर बन जाएगा ना, मेंशन बन जाएगा ना, तब आके मैं तुझको ले जाऊँगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर की। हम अनकरप्टेड सीड हैं और हम हमेशा अनकरप्टेड सीड ही बने रहें। पिता परमेश्वर हमें अपने वचन, जितने भी वचन परमेश्वर ने हमसे कहे हैं, और परमेश्वर का एक भी वचन, एक भी काना, एक भी मात्रा हटाई नहीं जा सकती। वचन की तो बात दूर की है, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप या एक वो उद्गारवाचक चिन्ह, वो कुछ भी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन है और वही परमेश्वर की हम संतान हैं, अविनाशी बीज हैं। तो हमको परमेश्वर के इतने सुंदर वचन जो हमको मिलते हैं ना, वो परमेश्वर के वचन के लिए सच में मैं धन्यवाद देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि मैं टाइम बीइंग अविनाशी बीज ना बनूं, मैं हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ में लिपटी रहूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 देते हैं पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर, इस सुंदर सा वचन पिता परमेश्वर जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे पिता परमेश्वर बोला गया, आपने पिता परमेश्वर हमारी मन की आंखों को खोला। आपने पिता परमेश्वर ये जग को देखने वाली आंखों को बंद किया और पिता परमेश्वर केवल और केवल आपको देखने वाली आंखों को खोला।
उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, ये वचन तो हम कई बार पढ़ते हैं, ये वचन को पिता परमेश्वर जब हम बहुत ही अंदर के गहराई से पढ़ते हैं तब हमें समझता है कि पिता परमेश्वर ने हमको गर्भ में रचने के पहले ही बनाया है, चुन लिया है हमको, और हमको अविनाशी बीज बनाया है। पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जो परमेश्वर ने हमको खुद से ज़्यादा कम दी है। जैसा पिता परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है, उसी तरीके की आशीषें उसने हमको भी दे रखी है कि अपने पास ज़्यादा आशीषें रखी और हमें कम आशीषें दी, ऐसा नहीं है। उसने अपने बराबरी में हमको आशीषें दी है। उसका तो वादा है कि तुम स्वर्गीय देश में प्रवेश करो, ना वहाँ पर रोना है, ना वहाँ दांत पीसना है, ना वहाँ विलाप है, ना वहाँ रोग है, ना वहाँ किसी किस्म की मौत है। सब कुछ खत्म हो जाएगा। केवल और केवल हम अपने पिता के साथ में वहाँ पर खुशी से आजन्म पूरे तरीके से हम स्वर्गीय राज्य को पहन लेंगे। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, ये वचन के लिए पिता परमेश्वर। और होने दे पिता परमेश्वर कि ये वचन केवल हमारे लिए वचन ना रहे, बल्कि इस पर चलने के पिता परमेश्वर हमको पूरे तरीके से पिता परमेश्वर हमारे साथ में हो, हमारे हाथों को पकड़। जब आपने कहा कि हम आपके बेटे और बेटियां हैं, तो जिस तरीके से जगीक माता पिता अपने बच्चे के हाथ को नहीं छोड़ते, तो क्या स्वर्गीय पिता हमारे हाथों को छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हमारे हाथों को पकड़े रहता है। हम ही हैं जो जग के कारण ये इस देश में जो हम अस्थिर हैं, उस देश के कारण हम उसकी आँखों से अलग होना चाहते हैं, हम उसके हाथों को छोड़ देना चाहते हैं, हम उसके हृदय से निकल जाना चाहते हैं, हम अपवित्रता की ओर जाना चाहते हैं, हम विनाशी बीज को खाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें पिता परमेश्वर हर प्रकार के ऐसी जो माया जाल है उससे हमको बचा। हमें पिता परमेश्वर सच में चोखा सोना बना, क्योंकि मेरा पिता परमेश्वर चोखा सोना है, उसकी संतान भी चोखा सोना ही रहेगी। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन के लिए कि आज के दिन आपने हमसे पिता परमेश्वर बातचीत की। हमें आपको पिता परमेश्वर पूरे तरीके से अधीन होकर हमने आपके वचनों को शेयर किया। होने दीजिए पिता कि हम केवल शेयर करने वाले नहीं, बल्कि उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को आगे में उसी तरीके से बढ़ाने वाले हो सके, उसको आत्मसात करने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, फिर से एक बार पिता परमेश्वर मैं अनुग्रह हम इस मिनिस्ट्री जो प्लेटफॉर्म आज आपने हमको आगरा मसीह मंडली के इसमें रखा, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर अनुपम भैया और शबनम को पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए आज जो हमको पिता परमेश्वर इनवाइट किया, उसके लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं कि उसके द्वारा हम अपने जीवन को बदलने के लिए बहुत सारे वचन परमेश्वर के समझ सके, और उस वचन पर चलने की हमने पिता परमेश्वर यीशु मसीह को प्रॉमिस किया। हम जग को प्रॉमिस नहीं करते, मनुष्य को प्रॉमिस नहीं करते, हमारा तो केवल और केवल परमेश्वर के साथ में हम बंध के रहें। ये सारी प्रार्थना को पिता परमेश्वर हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन। धन्यवाद हो सबको। सचमुच में परमेश्वर के वचन को हम बहुत 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 धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आज इतना चोखा सोने का वचन हमको दिया। हम अपने जीवन को पूरे तरीके से बदल लें और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए पूरे तरीके से हम उसके अधीन हो जाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ, और जो बाद में देखेंगे, ऑफलाइन देखेंगे, उनको भी मैं परमेश्वर के नाम से पूरे तरीके से धन्यवाद देते हुए आपको परमेश्वर के नाम से प्रेज़ द लॉर्ड करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।